नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है बानुड़ा ग्राम पंचायत में। यहाँ गौ माता की स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन रखवाया गया है नवयुवक मंडल के द्वारा। हम बात करेंगे नवयुवक मंडल के सदस्यों के साथ में। आइए तो साहब, आपने ये जो यज्ञ रखवाया है, ये किस कारण से रखवाया हुआ है? सर, गौ में जो अभी गौ माता में जो बीमारी चल रही है ना, लंपी, उसका इलाज फिलहाल अभी तक कुछ है नहीं। तो हमने सोचा भाई जो डायरेक्ट जो भगवान से कांटेक्ट होता है, भगवान से रक्षा की प्रार्थना की है भाई, जब तक दवाई नहीं आती आप अपने स्तर पर संभालो और जल्दी से जल्दी दवाइयों की व्यवस्था करवाओ और गौ रक्षा करो। आप लोगों की कितने लोगों की टीम है ये? सर, हम समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर ही ये आयोजन किया है। वैसा विशेष कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने अलग से प्लान बनाया है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये सारा कुछ हुआ है। इसमें सब ग्रामवासी सम्मिलित हैं। तो ग्रामवासियों के सहयोग से और ग्रामवासियों के सभी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। भगवान की से प्रार्थना की जा रही है कि गौ माता की रक्षा के लिए वो कोई उपयुक्त इलाज मुहैया करवाए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? बस ये है कि जिस प्रकार हमारे जो पूर्वज पहले महायज्ञ के द्वारा हर बीमारी या जो दोष है उनको निवारण करते थे, एक छोटा सा हमारा भी प्रयास है कि एक महायज्ञ करके इस बीमारी से हम निजात पा सकें। और उसके बाद में हम दवाइयों का भी व्यवस्था कर रखी है, जो दवाइयाँ वितरण भी होगी। तो दवाइयों आप किस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, होम्योपैथिक दवाइयों का करते हैं हम लोग। किसने सजेस्ट किया आपको, जैसे होम्योपैथी के तो से पद्धति से मतलब इलाज हो सकता है? हमारे बड़े ताऊ जी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गायों पे, तो वो सक्सेस रहा, तो उसी को हम अपना रहे हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पे कोई गौशाला वगैरह भी आप चला रहे हैं, हमने ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल, वो पूरी गांव की तरफ से चलती है। उसमें हमेशा गौ सेवा होती रहती है और वो सार्वजनिक है। सीकर जिले की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गौशाला हमारे गांव की है। सीकर जिले की सबसे बड़ी गौशाला बानुड़ा गांव में होने का ये दावा कर रहे हैं। और अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आचार्य संपत शर्मा जी। संपत शर्मा जी, आप बताएंगे कि यज्ञ के द्वारा आप क्या कामना करते हैं प्रभु से? जब कोई भी रोग दवाओं से शांत नहीं होता है तो हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि स्थान त्यागात जपात होमात महामारी प्रशाम्यति। जब दवाओं से कोई रोग शांत नहीं होता है, वो तो महामारी को शांत करने के लिए स्थान त्यागात यानी स्थान को छोड़ने से या भगवान के जप करने से और हवन करने से महामारी जरूर शांत होती है। और इसमें चाहे मनुष्य में हो या पशुओं में हो, यह महामारी निश्चित रूप से शांत हो जाती है। महामारी शांत हो जाती है, ये शास्त्रों में लिखा है यज्ञ और हवन करने से। आप ने किस प्रकार के इस समय आप मतलब होम्योपैथी का भी, एलोपैथी का, किस पद्धति का सहारा ले रहे हैं वैसे इलाज करने के लिए? इस समय जो ये लंपी महामारी है, इसमें होम्योपैथी की दवा है वो ज़्यादा कारगर हो रही है। मैं इस गौशाला के अलावा दांता रामगढ़ तहसील में गौशाला है, उसमें जुड़ा हुआ हूँ और उसमें इस महामारी से 50 गायें बीमार हुई थी। इस जो क्रोटालूस नाम की जो होम्योपैथी की दवा है, इसको देने से पहले 10 गायें तो मौत के ग्रास में चली गई थी, लेकिन इस दवा के देने के बाद में 40 की 40 गायें पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और आज वो पूरी तरह से उस गौशाला में एक भी गाय बीमार नहीं है। जो आप ये दवा बता रहे हैं लोक्टाक्रस में नाम क्रोटालूस, तो सर ये जो क्रोटालूस जो आप मुझे दवाई बता रहे हैं, ये आप ज़रा हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे कि किस मात्रा में किस तरीके से दवाई देनी चाहिए? ये क्रोटालूस दवा है जो 2 ml, हाँ 2 ml ये दवा है। ये 500 ml में भी आती है और ये 2 ml के साथ पानी मिला करके दिन में 3 बार दी जाती है और 3 दिन तक इसको लगातार दी जाती है। और 3 दिन देने से मात्र से गायें स्वस्थ हो रही है। और दूसरी एक दवा है आर्सेनिकम एल्बम। ये दवा स्वस्थ गायों को दी जाती है और इस दवा को देने के बाद में गायें लंपी रोग से ग्रस्त नहीं होती है, वो स्वस्थ ही रहती हैं। ये प्रयोग निश्चित रूप से सफल हो रहा है। जैसे कि हमने देखा है कि गायों के ऊपर जो है महामारी का प्रकोप जो पड़ रहा है, उससे घाव वगैरह भी उनके शरीर में हो जाते हैं।
तो उसको ट्रीट किस तरीके से कर रहे हैं आप? उनको तो प्राकृतिक रूप से भी ठीक हो रहे हैं, जैसे घाव हुआ और बाहर फूट गया तो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। और इसके अलावा हमें जो गायों को, उन गायों को धोना और ये जो एलोपैथी नीम की पत्तियों से धोना और ये फिटकरी के पानी का छिड़काव करना, इस तरीक़ों से भी उनको हल्दी मिला करके कुछ अन्य काली मिर्च वगैरह लगा करके वो लड्डू भी उनको खिलाए जाते हैं। लेकिन इस जो फुंसियाँ हो रही हैं, उनके जो घाव हो रहे हैं, वो इसी प्रकार से ठीक हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से घाव ठीक होने का दावा किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे चारों तरफ इस समय जो लंपी का जो प्रकोप है वो महामारी का रूप ले चुका है और हर गांव के अंदर, हर गली में हमें एक ना एक लंपी ग्रसित गौ माता या गोवंश हमें देखने को मिल जाते हैं। उसी के लिए एक उपाय और एक प्रार्थना के तौर पे यहाँ बानुड़ा ग्राम पंचायत में हवन नवयुवकों द्वारा रखवाया गया है। हम भी प्रभु से कामना करते हैं और अपने दर्शकों से प्रार्थना करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप भी गायों की रक्षा के लिए यथासंभव और उचित प्रार्थना अपने उचित परमेश्वर तक पहुँचाने की कामना करते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बानुड़ा गांव की गौशाला में। हमारे साथ में यहाँ पे गौशाला संचालन समिति के सदस्य, यहाँ के वेटनरी स्टाफ और यहाँ के एलएसडी हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पे जैसे हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पे 25 से 30 गायें लंपी से ग्रसित हो गई थी। शुरू में करीब 4 गायें गौ माताएँ स्वर्गवासी हो गई। उसके पश्चात में यहाँ की जो वेटनरी टीम है, यहाँ के गौशाला प्रबंधन की जो समिति के जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो प्रबंधक समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और इस समय जैसी सूचना है, यहाँ पे एक भी गौ माता लंपी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो हम बात करेंगे यहाँ के संचालन समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य, जिनको यहाँ बानुड़ा गांव में ताऊ जी, बाबोसा और इस तरीके के उपनामों से संबोधित करके यहाँ पे बातचीत और उनको बुलाया जाता है। तो बाबोसा, आप बताएंगे हमें कि किस प्रकार से यहाँ पे गौशाला का आपने संचालन किया, किस तरीके से आपने बच्चों को मोटिवेट किया कि गौशाला में आए, उनकी सेवा गौ माता की सेवा करें? हमारे अटे हुई तो ही गए हम, गड़बड़ तो हुई, 4 गाय की जान चली गई गौ माता की, और गाय तो 30-40 हुई, सब ने ठीक कर दिया। मेडिकल टीम है, हमारा टाबर है, सारा ही मान लो एरिया सारा ये बेटे ने जगह नक्की 15 छोरा आता है, जगह सारी व्यवस्था करता, दिन में 3 बार तो नहाता गया ने, पूरी व्यवस्था कर सब ने एकदम तैयार कर दी। बहुत बंद 40 दिन का कोई अति मैंने नीम का पानी नुमाना, आंवला वगैरह यहाँ का लेना देना और सब कुछ व्यवस्था बहुत तगड़ी करी है। धन्यवाद। लो तू बात तू कर। तो अब हमारे साथ में जैसे कि एलएसडी ताऊ जी बोलने में कम विश्वास रखते हैं, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बच्चों को मोटिवेट अच्छी तरीके से करते हैं। तो बोलने के लिए, और इनका मानना है कि बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास ही रखते हैं। अब हम इन्हीं के टीम के युवा सदस्य, जो कि यहाँ युवक मंडली के लगभग अध्यक्ष के तौर पे यहाँ काम करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, इनका मार्गदर्शन करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हाँ, तो सर आप बताएं कि किस तरीके से आपने बच्चों को मोटिवेट किया और यहाँ तक गौ सेवा के लिए उन्होंने किस वजह से और किस तरह आप मार्गदर्शित करते हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बानुड़ा गौ संरक्षण संवर्धन समिति के अध्यक्ष पोखरमल जी बाबू जी ये बैठे हैं, सारा इनके सानिध्य में मैं काम कर रहे हैं। ये मेरे सारे छोटे भाई हैं जो बैठे हैं, ये वेटनरी स्टाफ के जो भी अपने, ये भी सारे अपने छोटे भाई हैं, अपने गांव के हैं। एक भाई है जो ढाका जी आते हैं वहाँ से, खाटू श्याम से, वहाँ से आके भी इन्होंने बानुड़ा में सेवाएँ दी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे शुरुआत में 3-4 गायें पॉजिटिव आई थी, उनमें से 1-2 रिकवरी हुई, बाकी वो 4 गायें लगभग स्टार्टिंग में वो आई थी, वो गायें उनको वो डेथ हो गया उनका, और बाकी उसके बाद 40 के लगभग गायें पॉजिटिव आई थी। सबको रिकवर किया इन भाइयों ने। और यहाँ मतलब पूरी व्यवस्था, इनको फिटकड़ी और नीम के पानी से नहलवाना और जो भी आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह, वैक्सीनेशन में भी हमने सबसे पहले ज़िले में शायद सबसे पहला वैक्सीनेशन अपने गाँव बानुड़ा में हुआ था। पूरे ज़िले में जो एक गोट वैक्सीन आई थी उसका वो साधना सेठी जी कोई है, उन्होंने वो दिलवाई थी, और सबसे पहला वैक्सीनेशन इन भाइयों की मदद से यही हमने करवाया था। और यहाँ हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम भी आई थी और ये एसडीएम साहब, बीडीओ साहब भी आए थे। तो ये अपने गौशाला अध्यक्ष पोखरमल जी बाबू जी को बहुत धन्यवाद दिया। सारी व्यवस्था देख के, अभी आप भी देख के आए हो, अंदर सारे एकदम साफ़ सुथरी, मतलब ये जो भी ब्लॉक बने हुए सारे साफ एकदम।
यहाँ पे लगभग कितनी गौ माताओं की सेवा की जाती है, जैसे गोवर्धन, गो संवर्धन, संरक्षण से? लगभग 270 गायें हैं यहाँ। और ये जो पीछे आप ये देख रहे हो, ये सारा ये गौशाला का स्टाफ है। ये बच्चियाँ भी यहाँ मतलब ये सेवा देती है, गौशाला में काम करती है यहाँ। और अपने यहाँ लगभग गौशाला में 8 या 10 का तो परमानेंट स्टाफ हम रखते हैं। और बाकी ये सारे भाई पिछले 1-1.5 महीने से यहीं लगे हुए। अब देख रहे थे आगे सारा ठीक है ना, यहीं थे। नहीं, जैसे यहाँ मतलब 350 लगभग 270-280 के करीब आप गायें बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं और गांव में जाता हूँ, वहाँ पे मैं आवारा गोवंश हमें देखने को मिलते हैं और बाहर खुले में छोड़ देते हैं। वैसी समस्या मुझे लगता है कि इस गांव में नहीं है। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो आवारा गोवंश जो भी यहाँ मिलती है, मतलब उनको गांव वालों को स्पष्ट कह रखा है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गौशाला में इंटर करवाएं। गौशाला में उनको वो यहाँ देखभाल मतलब गौ प्रबंधन समिति जो बरौड़ा में बना रखी है, पोखरमल जी खींचड़ ने यहाँ, और ये इनके अध्यक्ष हैं। ये मतलब पूरा गाँव को मतलब साफ सुथरा, अभी पूरे गाँव में आप घूम के देख लो, सिंगल गाय नहीं मिलेगी आपको। और मतलब लगभग मैं भी बाहर जाता रहता हूँ, बहुत सारे गाँव में मतलब ये लंपी से ग्रसित गाय दिखती है, रोड पे मरी हुई दिखती है। अपने गांव में एक भी गाय आपको मरी हुई नहीं दिखेगी, एक भी गाय लंपी से पॉजिटिव नहीं दिखेगी। मुझे तो बाहर भी नहीं नजर आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब पूरा गांव का मैनेजमेंट अपने गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष है बाबूजी, इन्होंने बहुत ही पूरे गांव का मैनेजमेंट, यहाँ नहीं है आसपास, ये बहुत काफ़ी बड़ा गांव है, लगभग 10-12 हज़ार का यहाँ पॉपुलेशन है। और सारों में मतलब इन्होंने कह रखा है भाई कोई पॉजिटिव हो तो इनसे जो भी सेवा इनके द्वारा वो बनती है वो करवाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि 5-7 गायें उधर पॉजिटिव आ गई थी, दूसरे गाँव में कोई राजस्व गाँव है इधर मंगलपुरा, तो हमने उनके लिए एक स्कूल में व्यवस्था करवाई थी। स्कूल में उनको अंदर रखवा के उनको फूस वगैरह की वही व्यवस्था करवाई थी, वही उनका ट्रीटमेंट करवाया था। ये मांगे पके जी आवे, मुरारजी मास्टर जी आवे, बटो सामान तो ले आवे, पूरी व्यवस्था करावे। हाँ बाबा, कि अपने यहाँ कोषाध्यक्ष है मुरालाल जी शर्मा और एक रामेश्वर लाल जी भगत, जो मतलब गायों के लिए बाहर से जो चंदा वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं वो करवाते हैं। आज हमारे यहाँ एक भामाशाह आएंगे, उनके द्वारा यहाँ ये छोटे गौवंश है, बछड़े वगैरह, उनके लिए एक स्पेशल टीन शेड की व्यवस्था की जा रही है। स्पेशल टीन शेड की व्यवस्था की जा रही है गोवंशों के लिए। और भामाशाह जो है, इनका जो सिस्टम है वो एकदम आधुनिक है और अच्छी तरीके से कार्य कर रही है गौशाला। इस विषय में हम आगे इनके ऊपर इनसे चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों को दोबारा इस तरीके के जो नए प्रयास जो गौ सेवा के लिए जो किए जा रहे हैं उनको उन विषयों में आपसे हम रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। संदीप सोनी के साथ, सिटीजन स्वच्छ भारत।